अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अंसर। होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा यार, जो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी, तो वो क्या है और क्यों है और उससे जो है हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो एक बहुत लाइन सुनने को मिलती है यार कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, यार जॉब नहीं मिलती कहीं पे, यार अपना कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस सब का जो किस लिए ये सारा कुछ बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कितनी श्रिंक है, तो ये मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 220 मिलियन है। तो उसमें अगर हम सेग्रीगेट करें एज ग्रुप को, तो एज ग्रुप जो है वो 20 से 30 तक 16% है, जो कि हार्डली 35 मिलियन बनता है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 to 5% है, रफली बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई जो रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं कि 3.02% है। कुछ पीछे र्यूमर्स चल रही थी 8% पे चला गया, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। 8% पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम पिछले 2 डिकेड्स देखें तो इतना नहीं है, 4 to 5% ही है। तो अगर हम 4 to 5% 35 मिलियन का देखें तो 1.4 मिलियन बनता है, 14 लाख। तो 1.4 मिलियन लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं 20 to 30 में एज ग्रुप में। तो वो क्यों है? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके पीछे 2 फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आ जाती है, रिसेशन प्लान्स आ जाते हैं, या कोई इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि अनसर्टन होते हैं। जिस तरह अभी कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से इकॉनमी श्रिंक है इस वक्त। तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल नहीं रहेगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो कितनी देर अनस्टेबल रह लेगी, 1 साल मैक्सिमम, तो फिर दोबारा रिवाइवल हो जाती है और आपकी जॉब दोबारा रिटेन हो जाती है। लेकिन उस वजह से आपकी जॉब नहीं जाती। कीप इन माइंड, जॉब क्यों नहीं मिलती, उसके पीछे हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? क्वालिफ़िकेशंस आपकी। क्वालिफ़िकेशंस का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कुछ और होती है और हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं। हम लोगों को फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। जी वो इस पोस्ट पे बैठे हैं और मैं भी उस पोस्ट पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो क्वालिफ़िकेशन तो है नहीं, मैं कैसे चला जाऊँ? दूसरी चीज़ आती है प्रोफेशनल अप्रोच। आपका प्रोफेशनलिज्म जो है आप में कितनी है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कितना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका अटायर कैसा है और आपकी अप्रोच कैसी है प्रोफेशनलिज्म की, तो ये भी नहीं हम देखते। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कितनी है, ये भी नहीं देखते हम। और तीसरा हम आते हैं कि वी वांट टू रीच इन अ नाइट, कि हम कहते हैं कि आज हम किसी जॉब को अडॉप्ट करें और वो ऐसी जॉब हो कि कल को हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो और अच्छा घर हो। ये चीज़ हमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। और दूसरा एटीट्यूड टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, वो कुछ नहीं है, ठीक है। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस कुछ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें किसी जॉब को स्टार्ट ही करने नहीं देती, या जॉब हंट करते हैं तो हमें आगे जाने ही नहीं देती। ये चीज़ें सोच के हम जो है वो शायद ज्वाइन ही नहीं कर पाते इंडस्ट्री को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये सारा जो है हर वक्त एक जो है वो गिटार की तरह हमारे जहन में चलती है ये चीज़ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो है ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको अब हम अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, क्योंकि ये तो मैंने बता दिए फैक्टर कौन से हैं, एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी प्रोफेशनल अप्रोच कैसी है। अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे पर्सनल लिंक्स में हैं, कांटेक्ट में हैं, वो सारे जानते हैं कि लास्ट वीक गुजरा है उसमें मैंने 10 वैकेंसीज़ अनाउंस की थी अकाउंट्स की। तो 10 वैकेंसीज जब मैंने अनाउंस की हैं तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा CVs आई, कुछ उनमें एम्प्लॉयड थे लोग और कुछ अनएम्प्लॉयड थे।
तो मेरा जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हायरिंग का वो ये है कि मैं अपने लिए हायर करूं या मैं किसी को रेफ़र करूं तो मैं 5 से 10 मिनट का शॉर्ट कॉल इंटरव्यू करता हूं, टेलीफोनिक इंटरव्यू करता हूं। तो उसमें मैंने जो एम्प्लॉयड कैंडिडेट था उसका इंटरव्यू किया, तो उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि यार आप क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। मैंने कहा कि आप क्यों छोड़ के आना चाह रहे हो इस इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसका आंसर पता क्या था? अगर मैं उसका आंसर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाओ। उसका आंसर था कि सर मज़ा नहीं आ रहा, जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। तो भाई मैंने फिर उससे पूछा कि क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने का? तो ही सेड कि आप मेरी सीवी फॉरवर्ड कर दें एचआर को, कोई मसला नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। ये कितनी अनप्रोफेशनल अप्रोच है कि आप अपने इंटरव्यूअर को ये कह रहे हो कि मुझे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में मज़ा नहीं आ रहा काम करने का और यहाँ पे मैं करूँगा, कोशिश आ जाएगा। ये हमारी सीरियसनेस है किसी भी इंटरव्यू में। तो ये तो जो एम्प्लॉयड था उसका मैंने बता दिया। अब मैं अनएम्प्लॉयड की तरफ आता हूँ। अनएम्प्लॉयड में मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे काफ़ी देर से बार बार टेक्सटिंग के सर अपने पास हमें जो है वो रिक्रूट कर लें या किसी जगह रेफ़र कर दें। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों को देखा जो मुझे इस तरह टेक्सटिंग करते थे, मैंने उन्हें ख़ुद अप्रोच किया। तो जो मैंने पहला कैंडिडेट था उसे अप्रोच किया तो उसका आंसर ये था कि सर नेक्स्ट मंथ नहीं हो सकता, क्योंकि इस मंथ मेरी थोड़ी सी कमिटमेंट्स हैं, मैं उन्हें फुलफ़िल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। मैंने दूसरे कैंडिडेट को कॉल किया। दूसरे कैंडिडेट को जब कॉल किया तो उसने मुझसे पूछा, सारा इंडस्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका स्ट्रक्चर पूछा। तो बाद में मुझे कहने लगा कि सर आई थिंक ये मुझे स्ट्रक्चर जो है वो सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी नेचर और तरह की है वर्क करने की और ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि बाद में आपको कोई ब्लेम आए कि वो लड़का छोड़ गया, ये है वो है। मैंने कहा वेल उनको ठीक है। फिर एक जो कैंडिडेट था उसे मैंने रेफ़र किया इंटरव्यू करने के बाद और ही गॉट सिलेक्टेड। तो जब उसकी सिलेक्शन हो गई तो वो मुझे कॉल करता है वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग कि सर एक्चुअली वो जो सैलरी है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगी और मेरे एक्सपेंसेस भी मीट नहीं होंगे। तो सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं फिर ना जाऊं। मीन कि ये सारा कुछ आपको पहले भी पता था, पहले आपको सारा कुछ पता था, सैलरी क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं जो मीट हो जाएंगे, जो नहीं होंगे। मतलब कि इतनी नॉन सीरियसनेस है और बाद में हम ब्लेम करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के इकनॉमिक जो है वो कंडीशंस को कि जी पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे जॉब मिलेगी? जॉब हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं मिलती। तो मैं आपको बताता हूँ यार कि द जर्नी टूवर्ड्स कॉर्पोरेट लीडरशिप इज़ नॉट ईजी। ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें जगह बनाने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। अगर आप देखो जितने भी ऑफिसर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोग बैठे हैं, अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखो तो आपको सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि उन सब ने बहुत एफ़र्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया हुआ है। उन्होंने जब स्टार्ट लिया था तो फ्री में काम किया हुआ है। किस लिए? बिकॉज दे डोंट बॉदर अर्निंग, दे बॉदर लर्निंग। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री पे ऑफ़र हुई है और किसी में मुझे कुछ अच्छा पैकेज मिला है, लेकिन वो देखते हैं कि मेरी लर्निंग कहाँ पे है, वो चले जाते थे। सब में मैं जितने भी मेरे सीनियर्स हैं और दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो अच्छे जगह जो सेटल्ड हैं, तो मैं उन सबसे जब बात करता हूँ, मैं माई सेल्फ मैं भी अगर देखूँ तो ऐसा ही जर्नी है कि हम इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते थे कि यार कैसी इंडस्ट्री है, क्या है, पैकेज क्या है। क्योंकि जब आपने कहीं आगे जाना है तो उसके लिए आपका अपना एक्सपोजर होना चाहिए। आपका एक्सपोजर कैसे बनेगा? आपके पास लर्निंग होनी चाहिए। आप खुद सोचो यार,
मुझे बताओ, अगर आप किसी कंपनी के CEO होते, डायरेक्टर होते और आपको किसी को हायर करना पड़ता तो आप कैसा जो कैंडिडेट सेलेक्ट करते, कैसा रिसोर्स लेके आते? ऑब्वियसली जो वेल इक्विप्ड हो, जिसके पास नॉलेज अच्छा हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्वालिफ़िकेशन अच्छी हो, तो ऐसे ही आप लेके आओगे ना। जिसे आप अच्छा पैकेज ऑफ़र करोगे तो आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट करोगे, ऑल इन वन आप जो है वो उससे एक्सपेक्ट करोगे। सभी का यही है, ठीक है। और लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास हो कुछ ना, लेकिन हमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिले CEOs वाले, CFOs वाले, और हमारे पास लॉजिक्स पता क्या होती हैं? सर हम तो इतना काम करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। भाई वो सारा कुछ करके गए होते हैं और वो इतनी मैच्योर स्टेजेस पे चले जाते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं वो उन्हें सूट ही नहीं करते, वो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कर लिया। अब उनकी प्लानिंग जो होती है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, वो अपर लेवल पे होती है, वो कुछ और कर रहे होते हैं जो कि हमें हमारे नॉलेज में नहीं होता। तो मैं आपको यही बात कहूँगा अगेन कि यार आप अपने आप में डेवलप करो ऐसी स्किल्स कि आप मार्केट में सिक्योर कर सको अपनी पोजीशन, और आप अपना प्लेटफॉर्म ऐसा चूज़ करो जहाँ पे आपको ऑफ़र्स हों। लाइक आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ, आप रोज़ी पे अपना अकाउंट बनाओ, आप मुस्तकबिल पे अपना अकाउंट बनाओ। इन सब जो है वो प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ और प्रोफेशनल अपनी प्रोफाइल बनाओ, अच्छी डिसेंट। ये नहीं कि आप वो ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाओ अपनी प्रोफाइल को और उसमें सारा कुछ ही फेक हो। बी ओरिजिनल, जो आप हो वो लिखो और कुछ ना लिखो, ठीक है। और वो स्किल्स लिखो, वो एक्सपर्टीज़ लिखो जो आपको पता हो, जो आप डिफेंड कर सकते हो। और इधर उधर की वो कॉपी पेस्ट ना करो कि किसी की प्रोफाइल उठाई और वहाँ से कॉपी पेस्ट किया अपने तरफ ले गए। तो इन चीज़ों को अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद वो जो मैंने आपको एटीट्यूड बताया है कि आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और अर्निंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में करो यार, क्यों? जब आपने इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ले ली है और अच्छा खासा एक्सपेंस आता है, तो क्या आप 1 साल किसी फर्म में विदाउट पे काम नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ मिल जाए, आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, आपको कुछ एक्सपर्टीज़ मिल जाए। लाजमी नहीं आपने जॉब ही करनी है, आप अपना बिज़नेस करते हो, उसके लिए भी ये ज़रूरी है, सारा कुछ ज़रूरी है। आप सीखोगे तो अपना बिज़नेस करोगे, आप सीखोगे तो अच्छी जॉब करोगे। लेकिन अगर आप पहले दिन से ही सोचोगे कि मुझे अच्छे पर्क्स, बेनिफिट्स और अच्छी जो है पे ऑफ़र हो, तो आप कैसे यानी कि सिक्योर करोगे? ये चीज़ है जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, मैंने बताया 4 to 5% हार्डली पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे अपने अंदर है। हम जब ठीक होंगे, जब हमारा एटीट्यूड ठीक होगा, तो हमें जॉब भी मिलेगी, हम अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे, सारा कुछ ही होगा। पहले अपने आप को जो है वो आप क्लियर करें, अपने आप को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाएं, फिर किसी को ब्लेम करें। यही मैं आज के इस वीडियो में मैसेज देना चाहता हूँ। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, और आप इससे जो है वो एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं इंशाल्लाह। और कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आप इस जर्नी को जो है कंटिन्यू कर सकें। और कहीं से भी आपको ऑफ़र मिलता है जहाँ से आपको ये नज़र आ रहा हो कि लर्निंग अच्छी हो रही है, अर्निंग की खैर है, वो अर्निंग पूरी ज़िंदगी करनी है, पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग की तरफ आओ। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगी, जो सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। और यही मेरा मैसेज था आज का। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।